नमस्कार दोस्तों। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ टेररिस्ट कहा, तब हमारे नेता चुप क्यों थे? दुनिया के सामने अपने देश को विश्व गुरु बताने वाले आखिर ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे पाए? दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव कोई नई बात नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पूरी दुनिया के सामने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ टेररिस्ट कह देने से न सिर्फ भारत की छवि को नुकसान हुआ है, बल्कि हमारे देश की आर्थिक नीतियों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मगर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। दूसरी ओर कनाडा के संभावित प्रधानमंत्री या फिर कन्फर्म प्रधानमंत्री मार्क तो चुप नहीं बैठे। उन्होंने ट्रंप के बयानों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वहीं कनाडा के ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने तो एलन मस्क के साथ स्टारलिंक के साथ करार तक रद्द कर दिया। ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक मजबूत उदाहरण है, जहां एक देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा सकता है। दूसरी ओर भारत सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न विदेश मंत्री एस जयशंकर और न ही किसी अन्य सरकारी प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर कोई औपचारिक बयान दिया। जयशंकर हाल फिलहाल में लंदन में वॉकिंग करते लोगों के साथ तस्वीरें क्लिक करवाते नजर आए, मगर ट्रंप के बयान पर कोई टिप्पणी उन्होंने बिल्कुल नहीं की। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत वाकई में टैरिफ टेररिस्ट है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि क्या भारत दूसरे देशों से सामान आयात पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, जिससे विदेशी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। पहले समझते हैं कि आखिर क्यों भारत का आयात शुल्क ज़्यादा है। असल में भारत का औसत आयात शुल्क 18.1% है, जबकि अमेरिका का सिर्फ 3.4% और यूरोप का 5.1% है। इसका कारण ये है कि भारत अपने देश के उद्योगों को बचाने और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को सफल बनाने के लिए ज़्यादा टैरिफ लगाता है। सरकार चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में ही बनाएं और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता को कम करें। मगर क्या ये रणनीति सफल रही है? सही मायनों में देखा जाए तो अब तक हमें इसमें पूरी तरह से सफलता हाथ नहीं लगी है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है और भारत का वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में हिस्सा सिर्फ 3% से भी कम है। यानी भारत इस वक्त भी बड़ी मात्रा से दूसरे देशों, खासकर चीन से सामान खरीदने पर मजबूर है, या फिर कह लीजिए कि निर्भर है। आपके मन में भी अब यहाँ सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम चीन से आयात क्यों कर रहे हैं? दरअसल चीन सस्ता और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, जबकि भारत में उत्पादन की लागत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि हाल फिलहाल के वर्षों में भारत का चीन से व्यापार घाटा $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि भारत चीन से बहुत सारा सामान खरीद तो रहा है, लेकिन वहाँ ज़्यादा चीज़ें बेच नहीं पा रहा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। क्या हमारा देश इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं, बल्कि दिखावटी देशभक्ति में लगा हुआ है? दरअसल भारतीय राजनीति में एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक और सरकार देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नारे लगाती है, और दूसरी ओर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचना होती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। रामदेव का दोहरा रवैया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले उन्होंने ट्रंप को सनातन समर्थक और राष्ट्रवाद का ध्वजावाहक बताया, और अब ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वे मोदी की चुप्पी पर बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहते। भारतीय मीडिया का रवैया भी हैरान करने वाला है। अधिकांश मीडिया हाउस ट्रंप के बयान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं उठा रहे। सूत्रों के हवाले से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, लेकिन कोई औपचारिक स्पष्टीकरण मीडिया द्वारा अब तक नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप के बयान और भारत की चुप्पी का अमेरिका भारत व्यापारिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप रहकर अपनी स्थिति कमजोर कर रही है, जबकि ट्रंप भारत को बेनकाब करने की हर संभव प्रयास यानी कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का सही ढंग से बचाव करने में भी असमर्थ नजर आ रही है। लिहाजा भारत को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का जवाब देना होगा, बल्कि अपनी आर्थिक रणनीति का पुनर्मूल्यांकन भी करना होगा। केवल तभी भारत वास्तव में एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है और विश्वगुरु के अपने सपने को साकार कर सकता है। नमस्कार।